शहजादी सिंड्रेला की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज की ममलुकत में सिंड्रेला नाम की एक नरम खू लड़की रहती थी। वो एक अमीर ताजिर की बेटी थी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उसकी वालिदा का इंतकाल इस वक्त हो गया जब वो बहुत छोटी थी। सिंड्रेला के वालिद ने दोबारा शादी कर ली। इसको एक नई सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें अपने घर ले आए। ताहम सिंड्रेला का नया खानदान इतना मेहरबान नहीं था जैसा कि इसने उम्मीद की थी। इसकी सौतेली माँ जालिम थी और उसकी सौतेली बहनें इसके कुदरती हसन और फजल से जलती थीं। उन्होंने सिंड्रेला को अपने घर में नौकर के तौर पर काम करने पर मजबूर किया। सुबह से लेकर शाम तक तमाम काम करती रही, जबकि वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी। अपनी मुश्किलात के बावजूद सिंड्रेला पर उम्मीद और मेहरबान रही। इसे अपने घर के आसपास के जानवरों की सोहबत में सुकून मिला, खास तौर पर चूहों और परिंदों, जो इसके करीबी दोस्त बन गए। एक दिन उनके घर दावतनामा पहुंचा। बादशाही एक अजीम अलशान पार्टी की मेजबानी कर रही थी और हर अहल लड़की को मदऊ किया गया था, बशमूल सिंड्रेला की सौतेली बहनें। वो इतने परवकार तकरीब में शिरकत के इम्कान पर बहुत खुश हुए और फौरी तौर पर अपने गाउन और हेयर स्टाइल तैयार करने लगे। सिंड्रेला ने किनारे से देखा जब उसकी सौतेली बहनें पार्टी की तैयारियों में मसरूफ थी, ये जानते हुए कि उसे शिरकत की इजाजत नहीं होगी। लेकिन इसके दिल की गहराइयों में वो खुद जाकर पार्टी के जादू का तजुर्बा करना चाहती थी। जैसे ही पार्टी का दिन आया, सिंड्रेला की सौतेली बहनें इसे घर में अकेली छोड़कर महल की तरफ रवाना हो गई। उदासी से मगलूब होकर वो रोने के लिए बाग की तरफ पीछे हट गई। अचानक एक चमकती हुई रोशनी इसके सामने नमूदार हुई, जो इसकी परियों की गाड मदर को जाहिर करती थी। अपनी छड़ी की लहर के साथ परियों की गाड मदर ने सिंड्रेला के फटे हुए चीथड़ों को एक शानदार बालगाउन में और उसके फटे हुए जूतों को चमकती हुई शीशे की चप्पलों में बदल दिया। इसने इसे महल तक ले जाने के लिए खूबसूरत गाड़ी और घोड़ों की एक टीम भी तैयार की। लेकिन एक शर्त थी, सिंड्रेला को आधी रात से पहले घर वापस आना चाहिए, क्योंकि जादू सिर्फ इस वक्त तक जारी रहेगा। बहुत खुश होकर सिंड्रेला ने पार्टी में अपना रास्ता बनाया, जहां उसने अपनी खूबसूरती और फजल से सबको अपने सिहर में जकड़ लिया, बशमूल खुद शहजादा। उन्होंने रात को रक्स किया, एक दूसरे की सोबत में खो गए, यहाँ तक कि सिंड्रेला ने आधी रात को घड़ी की हड़ताल सुनी। घबराकर वो महल से भागी और अपनी उजलत में शीशे की एक चप्पल पीछे छोड़ गई। जैसे ही वो भागी, इसका खूबसूरत गाउन चीथड़ों में बदल गया और गाड़ी और घोड़े पुतली हुआ में गायब हो गए। घर वापसी पर सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने पार्टी में उनकी शानदार शाम के बारे में फख्र किया, लेकिन सिंड्रेला अपने तजुर्बे के बारे में खामोश रही, अपने दिल में यादों को पालती रही। दिन गुजरते गए और शहजादा इस पुरअसरार लड़की को तलाश करने के लिए पुरज़्म था, जिसने इसके दिल पर कब्जा कर लिया था। हाथ में शीशे की चप्पल लिए सल्तनत के हर कोने की तरफ रवाना हुआ। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचा, जहां उसकी सौतेली बहनों ने अपने पांव छोटी चप्पल में निचोड़ने की नाकाम कोशिश की। लेकिन जब सिंड्रेला ने इसे आजमाया तो ये बिल्कुल फुट बैठा और शहजादा जानता था कि उसे अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई है। बहुत खुश होकर उसने इसका हाथ पकड़ा और उसे उठाकर महल में ले गया, जहां उनकी शादी एक शानदार तकरीब में हुई थी। और इस तरह सिंड्रेला की मेहरबानी और अंदरूनी खूबसूरती ने इसे खुशी से जीत लिया। जब इसने हमेशा ख्वाब देखा था, ये साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत किसी भी रुकावट को दूर कर सकती है, यहाँ तक कि जुल्म और सख्ती के बावजूद।